या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों। नवरात्रि का 5वां दिन पूरी तरह से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद का अर्थ होता है ज्ञान को व्यवहार में लाते हुए कर्म करना। स्कंद माता ऊर्जा का वो रूप है जिसकी उपासना से ज्ञान को व्यवहारिकता में लाकर पवित्र कर्म का आधार बनाया जा सकता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से बुलाया जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई थी। स्कंद माता की पूजा किस तरह से की जाए? नवरात्रि के 5वें दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने और माँ का ध्यान करें। माँ की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर माँ को कुमकुम, अक्षत, फूल, फल आदि अर्पित करें। माँ को भोग के रूप में मिष्ठान या 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माँ का ध्यान करें। माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सच्चे भाव से माँ की पूजा करें और आरती उतारें। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो बात अलग है। कथा पढ़ने के बाद और आखिरी में माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप अगर हो सके तो ज़रूर करें। भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटे। मान्यता है कि इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती है। संतान पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती है। स्कंद माता का मंत्र इस प्रकार से है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। एक सरल मंत्र भी है माता का। ओम देवी स्कंद माताए नमः। स्कंद माता के कई मंत्र हैं। 3 मंत्र मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, तो आप किसी भी मंत्र से माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से माँ दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना करने से शत्रु पराजय होते हैं और मन की इच्छा पूरी होती है। स्कंद माता को युद्ध के देवता की माँ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आप माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्र के 5वें दिन विधिवत उनकी पूजा करें। माँ का प्रिय भोग उन्हें अवश्य लगाएं। माँ को केले का भोग बहुत प्रिय है। इसके अलावा आप केसर की खीर या साबूदाने की खीर भी भोग में लगा सकते हैं। तो इसी के साथ नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के बारे में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी। धन्यवाद।